आज दोपहर तक। तो यूपी में हिंसा करने वालों पर एक्शन जारी है। यूपी के कई शहरों में हिंसा करने वालों पर एक्शन हो रहा है। आज भी उपद्रवियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए, दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन की नजर है। कल सीएम योगी ने ऑफिसर्स को 2 टूक कह दिया कि उपद्रवियों के पोस्टर चस्पा कीजिए, उनकी संपत्ति चिन्हित कीजिए और जो नुकसान हुआ है उन्हीं से अर्जित कीजिए। बिल्कुल, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हिंसा फैलाने पर कार्रवाई के लिए पुलिस को भी फ्री हैंड कर दिया है और इन दंगाइयों पर मिसाल पेश करने वाली कार्रवाई करने को कहा गया है। बिल्कुल, ताकि जिंदगी में कोई दोबारा ऐसी हिमाकत ना कर सके, माहौल बिगाड़ने की तस्वीर ना बना सके। और देखिए, इसका असर भी देखा जा सकता है क्योंकि प्रयागराज में नोटिस चस्पा किया जा चुका है। जावेद पंप, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इसके साथ साथ इसके तार जो जुड़े हैं, इसकी बेटी जो जेएनयू में पढ़ती है, उसके लिए भी माना जा रहा है कि आज अपडेट आ सकती है कि क्या दिल्ली पुलिस से बातचीत होगी और इसकी बेटी से भी पूछा जाएगा कि वो किस तरीके से ताल्लुक रखती है जुम्मे की नमाज के बाद हुई जो हिंसा थी, क्या उसमें इसकी साजिश में उसका हाथ है या नहीं। और देखिए, सबसे बड़ी जो मिसाल है वो ये है कि नोटिस चस्पा हो गया है। आलीशान 2 मंजिला मकान जावेद पंप का, इस पर नोटिस चस्पा होगा। तो जया, देखिए, यूपी में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद शहर शहर उपद्रव की तस्वीरें आएंगी, इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। ये बात साफ कर दिया है कि दंगाइयों के घर पर जरूरत पड़े तो बुलडोजर चलाइए। और आज भी दंगाइयों के घरों पर पीला पंजा चलेगा और इसके संकेत सीएम योगी कानून व्यवस्था पर बैठक के बाद दे चुके हैं, जिसका असर भी अब दिखाई देने लगा है। जुम्मे की नमाज के बाद राज्य में कहर बरपाने वाले दंगाइयों पर योगी सरकार का डंडा चलना शुरू हो गया है। सहारनपुर में जहां हिंसा के आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है, वहीं प्रयागराज में अब ऐसी ही कार्रवाई के लिए पहचान कर ली गई है। 3 जून को कानपुर और फिर 10 जून को प्रयागराज में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा भड़की थी। वहां सड़कों पर पत्थर, राख और उस वक्त के हिंसा के निशान अभी भी मौजूद हैं, जिसने संगम नगरी समेत आधा दर्जन जिलों को कभी न भुलाने वाला जख्म दे दिए हैं। लेकिन जो हिंसा भड़की, उसके बाद अब यूपी सरकार एक्शन में है। मैं विश्वास करता हूं कि कल जिन 6 जनपदों में घटित घटनाएं सबके सामने आई हैं, उन जनपदों में आप लोगों ने तत्काल शांति तो बहाल की है, लेकिन इसको अस्थायी रूप से मेंटेन करने का काम करेंगे। उपद्रवी तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे और सेक्टर स्कीम को अभी से लागू करने की तैयारी, और अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो तो उपद्रवी तत्व सुर्खियां न बटोरने पाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनपद स्तर पर भी मॉनिटरिंग हो, रेंज स्तर पर हो, जोन स्तर पर भी हो और शासन स्तर पर भी इसकी नियमित समीक्षा हो। लोकल इंटेलिजेंस के साथ बेहतर संवाद हो। हर एक गतिविधि को हम मजबूती के साथ संज्ञान में लें और कोई भी तत्व अगर कानून को हाथ में ले रहा है, वो कोई भी संगठन हो, सख्ती के साथ उससे निपटने की कार्रवाई हमारी जनपद स्तर पर हो और इस पे हम लोग हर एक स्तर पर जवाबदेही भी सुनिश्चित करें। सीएम योगी ने लखनऊ में कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। यानी अब दंगाइयों और उपद्रवियों पर एनएसए लगेगा। उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। यही नहीं, सरकारी संपत्ति की भरपाई दोषियों से ही होगी। इसके अलावा साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी जरूरी हो जाएगी। एक तरफ जहां सीएम योगी ने दंगाइयों से कड़ाई से निपटने के आदेश दिए, इसका असर मुरादाबाद में भी देखा गया। जब दंगाइयों के समर्थन में पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने पहुंचे तो उन्हें फजीहत का सामना करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, क्या बात, पता ही नहीं। मैं बता दूं पुलिस लाइन है, मैं बता दूं, नहीं पता लगा। अभी बहुत लोग गलत आपको बुलाया गया है, राजू फोटो भी ले ले। क्या गलत नहीं, आप आपको ले जाना, कोई नहीं। और ये क्या है, चलिए देखिए, अच्छी बात नहीं, इज्जत से ले आइए।
थाने में अपनी फजीहत देख सपा विधायक दबे पांव लौट गए और जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। सर क्या मामला था सर, कुछ बताइए। अरे कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, वो बात चल रही थी। मत करो भाई, बैठो फिर बैठो। आओ भाई, चलो भाई, आओ। ऐसा यही नहीं, जुमे की नमाज के बाद प्रार्थना करने वाले परिजन भी थाने पहुंचे, जिनके हंगामा करने के बाद सीओ सिटी ने उन्हें भी फटकार लगा करके थाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैंने फिर बता दिया इन लोगों को, जाइए यहाँ से, मैंने फिर बता दिया। दरअसल जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में प्रदर्शन की आड़ में लोगों ने हिंसा की, गाड़ियों में आग लगाई, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के समझाने के बाद भी लोग माने नहीं थे, जिसके बाद अब दंगाइयों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।